अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बड़ी लाजवाब चीज़ दिखाने लगा हूँ आपको। ये देखिए, ये है अमर बेल। इसे आकाश बेल भी कहा जाता है। दरख्तों का पैरासाइट कहते हैं इसे, यानी ये जिस दरख्त पे चढ़ जाती है उसे निचोड़ लेती है, उससे ही इसने ग़िज़ाइयत हासिल करनी होती है। ज़मीन के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसने दरख्त से अपनी ग़िज़ा पूरी तरह हासिल करनी होती है। फिर दरख्त का जो हाल बनता है सो बन जाए। आम तौर पे कीकर के दरख्त पे, बेरी के दरख्त पे ये चढ़ती है और फैलती ही चली जाती है पेच दर पेच। इसकी कोई जड़ नहीं होती, बग़ैर जड़ के ये होती है। तो दरख्तों के लिए तो ये मौत है, लेकिन इंसानों के लिए ज़िंदगी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बेपनाह फ़वाइद रखे हैं। कुछ मेन चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले भी हमारी वीडियो है तो मज़ीद कुछ मालूमात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये डर, खौफ, दहशत की कैफ़ियत को ख़त्म करती है, वसवास की कैफ़ियत को ख़त्म करती है। इवन के माली खोलिया में भी इसका इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। ज़हनी तनाव को, दबाव को ख़त्म करती है। जो लोग ज़हनी मसाइल का शिकार हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत है। आपने बस इसे निचोड़ के इसका पानी निकाल लेना है। 1 कप बकरी के दूध में 1 चाय का चम्मच इसका जूस डाल के वो सुबह खाली पेट आपने पी लेना है। तो कुछ दिन लगातार इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ज़हन रिलैक्स होगा, क्योंकि ये सौदावी मादों को ख़ारिज कर देती है, तबीयत को हशाश बशाश कर देती है। अमर बेल खून साफ़ करने के लिए बड़ी लाजवाब चीज़ है। तो खून साफ़ करने के लिए दीगर चीज़ें जैसे जल नीम, काली मिर्च, सरफूका, शातरा वगैरह, और साथ आप अमर बेल को अटैच कर लें, पीस के पाउडर बना के इसकी चने बराबर गोली बना लें, पानी वगैरह के साथ गूँध के। ये सुबह शाम 1-1 गोली खाई जाए। खून साफ़ होगा, जिल्द की रंगत बेहतर होगी, कब्ज़ वगैरह का ख़ात्मा होगा, निज़ाम हज़म बेहतर हो जाएगा, हज़म व जज़ब का अमल ठीक हो जाएगा, मैदे आंतों के अफ़आल में बहुत बेहतरी आएगी। और ये हैं तो खून साफ़ करने के लिए, लेकिन ये जोड़ों के दर्दों को ख़त्म करने में भी मुफीद साबित होंगी गोलियाँ, क्योंकि सौदावी मादे की ज़्यादती से ही अमूमन जोड़ों के दर्दों का भी प्रॉब्लम शुरू होता है। इसी तरह ये जिगर के अफ़ाल को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि 21 दिन लगातार अगर अमर बेल का खेसांदा इस्तेमाल कर लिया जाए तो जिगर के अफ़ाल बहुत बेहतर होते हैं, जिगर की सोजिश ख़त्म होती है। खेसांदा बनाने का तरीक़ाकार ये होता है कि 10 से 15 ग्राम आप अमर बेल को लें, थोड़ा सा कुतर लें, 1 गिलास पानी में उसे डाल दें, वो रात भर पड़ा रहे और सुबह को खाली पेट आप वो पानी पी लें नथार के। ये खेसांदा जिगर की सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो रोज़ाना इसी तरह फ़्रेश आप अमर बेल का खेसांदा बनाएंगे। अगर ताज़ा ना मिले तो कोई बात नहीं, खुश्क से भी फ़ायदा तो होगा इंशाल्लाह। और इस्तेमाल करेंगे, इससे जिगर की सोजिश, इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी, जिगर की कारकर्दगी इंशाल्लाह बेहतर होगी। लेकिन अमर बेल के बारे में ये बात आपने कभी नहीं भूलनी कि ये तेज़ किस्म की मुस्सिल होती है, तो इसका एहतियात से ही इस्तेमाल करना है। यानी ये पेचश वगैरह लगा सकती है, तबीयत को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है, तो एहतियात से मुनासिब मिक़दार में ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं एक दिल की बात दिल वालों के लिए करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। अमर बेल और दरख्त को देखते हुए औलाद और वालिदैन के रिश्ते को बड़ी ख़ूबसूरती से समझा जा सकता है। जिस तरह देखें, दरख्त जब तक ज़िंदगी की आखिरी रमक उसमें बाकी होती है, वो अमर बेल की ज़रूरत को पूरा करता रहता है, अपनी सेहत की परवाह नहीं करता। यानी वो ख़ुद को कुर्बान कर देता है, मगर इसे ज़िंदा रखता है, इसे मजबूत बनाता है, ताकतवर बनाता है, ये फैलती चली जाती है। अब दरख्त चाहे वो अपनी मर्ज़ी से करता है या चारों नाचार करता है, हम इस सिमत में नहीं जाते, लेकिन वालिदैन बिल्कुल इसी तरह ख़ुद को ख़र्च करते हैं, अपने सुकून, आराम, खुशियों को कुर्बान कर देते हैं और औलाद को मजबूत बनाते हैं। उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो अपना सुकून भूल जाते हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, बाज़ औक़ात मतलब वो बताते हैं हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हम फ़लाँ इलाके से हैं, यहाँ पास उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात है, बंदा कह रहा है 20 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने कहा घर कब जाते हैं जी? 2 माह बाद। कितने दिन के लिए? 3-4 दिन के लिए। तो उसकी ज़िंदगी कैसी है कि बस वो अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ जुटा हुआ है दिन रात, रोज़ी कमाने के लिए, कि मैं उनकी ज़रूरियात को आसान अंदाज से पूरा कर सकूँ। तो इसी तरह जैसे अमर बेल
خود مضبوط ہوتی رہتی ہے، درخت دن بدن سوکھتا جاتا ہے، والدین وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتے جاتے ہیں اور اولاد ان کی مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور والدین کا خوشی سے کہہ لیں کہ خون بڑھ جاتا ہے جب اولاد ان کی فرما بردار ہوتی ہے، تابع دار ہوتی ہے، اور وہ ساری اپنی کمزوریوں کو بھول جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی پا لی۔ تو یار کبھی بھی اپنے والدین کا دل نہیں دکھانا، ان کی قربانی کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ تو کافی ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔